आप और हम सबकी आत्माएं चतुर्गति का भ्रमण कर रही है, चारों गतियों में घूम रही है, दुख का पात्र बनी हुई है, अशांत है, आकुलित है, भयभीत है। सभी सुख की इच्छा करते हैं, सभी सुख चाहते हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। प्राणी मात्र सुख चाहता है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है। मगर आठवां आश्चर्य है यह कि काम दुख के करते हैं और सुख की इच्छा करते हैं। ये आठवां आश्चर्य है। सात आश्चर्य तो है। सब दुख के काम करते हैं और सुख की इच्छा करते हैं। क्या पानी को पेल करके मक्खन निकल सकता है? क्या रेत को अगर हम घानी में डालें तो तेल निकल सकता है? क्या नहीं निकल सकता। तो दुख के काम करके सुख कैसे होगा? आप सब लोगों ने अपने घर के आगे बबूल का झाड़ लगा रखा है। किसका झाड़ लगा रखा है हम लोगों ने? बबूल का झाड़। तो जब भी आप निकलते हो अपने घर से तो निकलोगे तो कहीं न कहीं कांटा गड़ेगा, कहीं कांटा लगेगा। तो फिर कांटा का झाड़ लगाएगा तो कांटे ही गिरेंगे, कांटे ही लगेंगे तुम्हारे को। और तुम उस कांटे के वृक्ष को उखाड़ना भी नहीं चाहते कि उस कांटे के वृक्ष को हटा दो तो फिर कांटे लगे नहीं, लेकिन उसको रोज पानी देते रहते हो। कांटे के वृक्ष को ही पानी देते रहते हो तो कांटे का वृक्ष सूखेगा कैसे? बात वही चल रही है। काम हम दुख के करें तो सुख कैसे मिलेगा, फूल कैसे मिलेंगे अपने को? तो हमें जो दुख के कारण है उनको छोड़ना है। और दुख के कारण की चर्चा चल रही अपनी कि जो आश्रव है वह दुख का कारण है। आश्रव है वह दुख का कारण। अगर कोई व्यक्ति कर्ज ले आता है तो बहुत सुखी रहता है। कर्ज लेके आता है तो दिन रात तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, सूखता जाता है। और जो कर्ज लेकर नहीं आता है उसको इतने तनाव, इतनी चिंताएं नहीं होती। अपन ने कर्मों का कर्जा ले रखा है, अपन ने कर्मों का कर्जा ले रखा है, इसलिए उस कर्जे के कारण दुखी। कर्जा चुका दो। जो कर्जा ले आता है और वह समय पाकर कर्जा उतार देता है तो ऐसा लगता है कि मेरा आज 5 किलो वजन बढ़ गया। लगता ही नहीं लगता। कर्जा उतर जाए, अगर एक किस्त भी अगर चुका देता है तो उसको हल्कापन लगता है। तो अपने पास तो अनंत काल का कर्जा चढ़ा हुआ है? एक दिन का कर्जा नहीं है। उस कर्जे को उतारना है अपने को। पर कर्जा आया कैसे पहले समझ ले। अपन कर्जा कैसे आया? अपने पास पूंजी नहीं हो तो कर्जा लेके आते हैं।
हमारे पास ज्ञान की पूंजी नहीं रही, इसलिए अज्ञान का हम कर्जा लेके आते रहे। ज्ञान की पूंजी मेरे पास होती तो मैं कर्मों का ब्याज नहीं भरता, कर्मों का आपके नाम से कर्जा नहीं चढ़ाता अपने। मेरे पास ज्ञान की पूंजी नहीं है, और कर्मों को अगर जीतना है, कर्मों को अब हटाना है, तो एक ज्ञान ही काम करेगा। शरीर की शक्ति जितनी काम नहीं करती उतनी ज्ञान शक्ति काम करती। ज्ञान शक्ति काम करती। एक फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया। फैक्ट्री का मालिक चिंतित हो रहा है, प्रोडक्शन बंद है, माल डिमांड चल रही है, माल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैकेनिकों को बुलाया, मैकेनिकों को बुलाया, देखो मशीन खराब हो गई है, को ठीक करो बोल। मैंने मैकेनिक आके देख रहे हैं, सब जगह अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, सब ठीक ठाक है, बाद मशीन में क्या गड़बड़ी है पता नहीं चल रहा बोले यार। बहुत उससे ऊंचे अच्छे बढ़िया बड़े स्पेशलिस्ट मैकेनिकों को बुलाया, मशीन नहीं चल रही। उन्हीं मशीन के कामों में करने वालों में एक बूढ़ा आदमी था, वृद्ध था, काम करता था, मशीन पर ही काम करता था। उसने कहा मैं थोड़ा देख लूं क्या मशीन को बोले। तो वो मैकेनिक बोलते अरे हम 3-5 दिन से परेशान हो रहे हैं, तो यह बूढ़ा आदमी क्या देखेगा बोले यार। बोला एक चांस दे दो बोले मेरे को। अरे क्या चांस दे रहे को दे, और हम तो इतने इतने महंगे, मालिक भी बोल रहा है इतने महंगे मिले, मैकेनिक बुला के वो तो कुछ नहीं कर सके, तू क्या करेगा, तेरी तो उम्र ढल गई। सेठ जी एक मौका दे दो। उसने हथौड़ा उठाया, किसने, बूढ़े आदमी ने। बूढ़े आदमी ने हथौड़ा उठाया और एक जगह जोर से मारा, और जोर से मारा और मशीन चालू हो गई। तो अब वो लोग बड़े बड़े मैकेनिक पूछे कि बाबा जी बता तुमको, ये तुमको क्या मालूम पड़ा, कैसे तुम्हारा भाई आया बोले, कि कैसा हथौड़ा मारा तुमने बोले। बोले कि हथौड़ा तुम भी मार सकते हो, ऐसी बात नहीं, हथौड़ा कहाँ मारना वो मेरे को मालूम है। तो ये ज्ञान, मैं सही जगह सही ज्ञान का उपयोग कर लूंगा। कांटा जहां लगा होता है वहीं सुई चुभाएंगे तो कांटा निकलेगा, कांटा दूसरी जगह लगा है और दूसरी जगह चुभाएंगे तो और तकलीफ मेरे को देंगे ही महाराज। तो कांटा जहां लगा है वहीं पे कांटा लगाएंगे तो कांटा निकलेगा। तो ज्ञान हमारे को होना जरूरी है। तो हम कर्मों का कर्जा आश्रव से ले रहे हैं, आश्रव से हमारे कर्मों का कर्जा आ रहा है। और वो आश्रव कैसा आता है, चुंबक होता है ना, चुंबक, चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे हमारी आत्मा के जो भाव होते हैं वे कर्मों को खींचते हैं। गरम गरम लोहे का गोला हो और उसे पानी के अंदर डाला जाए तो क्या होता है, वह गरम गरम लोहा पानी में डालने पर सब ओर से पानी खींचता है। कभी करके देखना आप लोगों ने, या लोहे की दुकान पे जाके देख सकते हो, लोहार की दुकान पे जाकर गरम गरम लोहा गरम किया है, पानी में डालते तो लोहा सब ओर से पानी को खींचता है कि नहीं खींचता है। वैसे हमारे आत्मा में जब परिस्पंदन होता है, योग होता है, आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, तो परिस्पंदन होता है, तो हम कर्म खींच लेते हैं। तो क्या कर्म बाहर होते तो मैं हाथ से खींच लेता हूं,
समझना, आश्रव तत्व समझना, आश्रव भावना समझना है। क्या मैं कर्मों को हाथ से खींच सकता हूं? खींच रहा हूं क्या? नहीं, हाथ से नहीं आ रहे। इस पूरे 3 लोक के अंदर वो कर्म के परमाणु भरे हुए, ठसाठस भरे, यहां भी भरे हुए, मेरे शरीर में भरे हुए, मेरी आत्मा में भरे हुए। कौन? कर्म। कर्म भरे हुए हैं। मैंने योग किया नहीं कि वो कर्म चिपके नहीं। जैसे मैंने बताया ना, पानी गरम गरम लोहे के गोले को पानी में डाला नहीं कि खींचता है, पानी को सोखता है। योग से हमारी आत्मा गर्म हो जाती है और वो कर्म के पानी को खींच लेती है। तो कौन जिम्मेदार हुआ? मैं स्वयं। कर्म में बुद्धि नहीं है, कर्म जड़ है, कर्म नहीं जानता है। अपन भाव करते हैं, परिणाम करते हैं, योग करते हैं, हमारी आत्मा हिलती है। आपको लगता हुआ हिलती कैसी महाराज जी? हमारे आत्मा के प्रदेश संकोचते हैं, विस्तार करते हैं, उसको बोलते योग। इसको बोलते परिस्पंदन। आपका रुमाल है, रुमाल को अपन फैला देते हैं तो फैला हुआ रहता है। मुट्ठी में मान लो तो वो संकुचित हो जाता है, मुट्ठी को खोलो तो वापस फैल जाता है। ऐसे हमारे आत्मा के प्रदेश सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते फैलते हैं, उसको बोलते हैं योग। और वो सिकुड़ना और फैलना रूप शक्ति से, उस कारण से आत्मा में शक्ति आ जाती है कि वो कर्म को अपने अंदर ले आता है। यह विज्ञान है, आश्रव का विज्ञान यही है। और योग किससे होता है? आत्म परिस्पंदन किससे होता है? तो 3 बातें हैं, मन, वचन और काय। ये 3 अगर हिलते हैं तो अपनी आत्मा हिलती है, और अगर ये हिलना बंद कर दे तो आत्मा नहीं हिले। आत्मा नहीं हिले तो कर्म नहीं आएंगे। चलो, अब मेरा मन वचन काय है, ये तो मैं इसको कोई छोड़ तो सकता नहीं। मैं सब अनादिकाल कर्म मेरे से उदय में आ रहे, तो मेरे को तो मिलते ही मेरे पास है, सत्ता मेरे पास है, मन की, वचन की, काय की। अब वो जो आश्रव होता है, एक तो शुभ आश्रव होता है, एक अशुभ आश्रव होता है। उसी को पुण्य आश्रव बोलते हैं और पाप आश्रव बोलते हैं। मेरा मन, वचन और काय अगर शुभ है, अच्छी है, पवित्र है, तो मुझे शुभ ने पुण्य कर्म का आश्रय होगा। और मेरा मन, वचन और काय अशुभ है, बुरा है, तो मेरे को पाप कर्म आकर के चिपकेंगे। अब आपको निर्णय यह करना है कि आप शुभ का संचय करो या अशुभ का संचय करो। निर्णय आपके हाथ में। आप पुण्य का आश्रय करो, पुण्य की कमाई करो या पाप की कमाई करो, आपके हाथ में है। अगर आप पुण्य की कमाई करोगे तो पाप नहीं आएगा, और पाप की कमाई करोगे तो पुण्य नहीं आएगा। आपके हाथ में है। क्या करना है आपको? पुण्य, क्योंकि पुण्य अच्छा है। आपकी दृष्टि में कैसा है? पुण्य अच्छा है। और पाप तो छोड़ते क्यों नहीं हो? पाप छोड़ना तैयार नहीं है और पुण्य अच्छा है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। रह सकती क्या? एक म्यान में 2 तलवार नहीं सकती है। 2 नाव पर पैर रख के कोई नदी पार नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? तुम तो पार कर रहे हो। इसलिए 2 पंक्ति सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया लगेगी आपको। कि 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा, 2 बात नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने।
सुई अगर है उसमें दोनों तरफ अगर नोक लगी हुई हो, दो मुख हो उसके, वो कंथा ने कपड़ा सी सकती है क्या? नहीं सी सकती। सबको अनुभव है। और किसी पति के दो मुख हो, जैसा मेरा मुख आगे है, दो आंख है, दो नाक है, नाक कितनी है? ये मेरा दो बोला तो ये दो बोल दी है। अब तुमको ये नहीं मालूम कि मेरी नाक दो है कि एक है? बताओ मुझे आप लोग यार, जिंदगी बीत गई तुम्हारी। ये सेठ जी बोल रहे हैं कि नाक है, बोले देखो आप, जयपुर वाले सेठ जी आए, क्या बोल रहे हैं? नाक एक है? निर्णय करो पंचो, बैठते हो, मैं निर्णय करो, मेरे पास नाक एक है कि दो है, तो मान लूंगा मैं तो पंचो की बात। बोलो ना है पंचो, आप निर्णय लोगे तो मैं मान लूंगा। नाक एक है, दांत दो है। नाक एक है, दांत दो है। ये नया वकील साहब खड़े हो गए। ये वकील साहब नए आ गए, बढ़िया काम है भैया। महाराज जी, नौ द्वारे का तीसरा कामे पंछी कौन? नौ द्वार कौन कौन से? वही है। तो आप बताओ, दो दो नौ द्वार में गिनती करके दिखाओ मेरे को आप। दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुंह और एक गुदा और एक लिंग। तो वो तो एक ही बोल रहे, वो भाई साहब वो वहाँ भिंडर से आए, वो एक ही बोले। अब बताओ यार, आपको अपने चेहरे का ठिकाना मालूम नहीं कैसा है? अपने नोक है, दो नाक है, एक नाक है, क्या कहे बताइए? सब तक की कीमत नाक कीजिए। कीमत तो नाक की है, और नाक ही नहीं मालूम अपने को। बताओ आप, कोई तो नाक काटेगा तो क्या कहेगा? बताओ मुझे। तो दो मुख हो मेरा, ऐसा आगे पीछे भी हो, तो मैं किसी मार्ग में नहीं चल सकता हूं, नहीं चल सकता। उसी प्रकार मैं शुभ भी करूं, अशुभ नहीं बचूं, अशुभ करूं शुभ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मेरी चॉइस होगी कि मैं अशुभ को टाल दूं तो शुभ आ जाएगा, या मैं शुभ करूंगा तो अशुभ नहीं आएगा। अभी आपके पास विकल्प दो ही है, कि आप शुभ का काम करें और अशुभ को छोड़ दें। वस्तुतः तो यह है कि हमें शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा, शुभ भी, शुभ कर्म भी, पुण्य कर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। वो आश्रव भी आश्रव ही है। शुभ आया है तो बंधा है, तो मेरे को तो बांध ही रहा है ना। अच्छा है तो क्या हो गया? अच्छा, अगर अगर कोई चोर है, उसको सोने की बेड़ी से बांध देगा तो अच्छा है क्या वो चोर? बताओ आप। चोर अगर है वो सोने की बेड़ी से बंधा हुआ है, साकल से बंधा हुआ, तो अच्छा चोर है, मतलब यूं चोर है वो भी। चोहे सच चोहे, सोने की हो क्या लोहे की हो। अगर कोई लोहे की चेन भर के गांव में घूमे तो अच्छा लगता है क्या? कोई अच्छा कहीं नहीं कहता ना। लेकिन सोने की मोटी वाली चेन पर, यार क्या पैसा मालदार आदमी बोले यार। लेकिन गले में फंदा तो है कि नहीं है? चाहे सोने की हो या लोहे की हो, सोने की भी तो फंदा ही तो है। कोई भी देखेगा यार, हाँ ठीक है, गली में जान दे, देखता हूं उसको, बोले खींच के ले जाएगा। तो सोने वाली चेन ने भी तुमको बेचैन कर दिया, सोने की चेन ने भी तुमको बेचैन कर दिया। फिर भी उसको पेन करके चेन सेना चाहते हो, तुम्हें चेन आ गई है? सोने की चेन पेन करके तुम चेन चाहते हो, तुमको बेचैनी कर रही है। हर घड़ी लगा हुआ है, कोई खींच नहीं ले, कोई खींच नहीं ले, कोई खींच नहीं ले, और बोलते हैं कि मैं चेन पहन रही है। क्या है बताओ, जमाना कैसा है? तो आपको अगर पुण्य करना है, निर्मल दृष्टि से पुण्य करोगे तो वो तुमको एक बार लाभ दे देगा। निर्मल दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन के साथ तुमने शुभ कर्म का आश्रय किया, पुण्य का आश्रय किया, तो शुभ पुण्य का आश्रय तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाने में सहयोगी बनेगा। लेकिन जब तक मैं वो पुण्य को छोड़ नहीं पाता हूं, तब तक मुझे पुण्य आश्रय करना चाहिए। और एक रहस्य की बात बता दूं मैं आपको, अगर मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं, उधर का चंदन को और बढ़िया पूजा झूम करके, नाच करके, गा रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर मेरा मन अगर वहां आकुलित है, व्याकुलित है, अशांत है, अशुभ है, तो भी मुझे अशुभ आश्रय होगा। आश्रय को समझ लो। वचन और काय की क्रिया शुभ हो रही है, लेकिन मन अशुभ चल रहा है, तो आपको अशुभ का आश्रय चल रहा है। एक व्यक्ति ने पूजा कर ली, मंदिर में। अब घर जाने लगा, इतने उसका मित्र मंदिर में आया, अरे भैया क्या पूजा वूजा कर ली क्या? बोले मैंने पूजा कर ली। अरे देखो यार, मैं भी अभी आया हूँ, एक पूजा डेढ़ दो पूजा मैं भी कर लेता हूँ, अब वो साथ में चलेंगे, अपने उधर ही जाना अपने को। बोले, अब उन्होंने कहा ठीक है, अपना मित्र है, कोई बात नहीं यार, दो पूजा अपन इसका और कर लेंगे, कैसे करिए। बोले, अब व्यक्ति घर जाते जाते रुक गया और उसके साथ पूजा करने को बैठ गए। अब वो पूजा कर रहा है, जो पूजा करने वाला, अब ये घड़ी पे घड़ी देख रहा है, यार क्या बात है, एक पूजा हो गई, दो पूजा है, तीन पूजा है, पूजा बंद ही नहीं कर दिया। बोले यार, घड़ी देख रहे हैं, मेरे तो वहां दूसरे काम मेरे करने थे, अब इसके कहने में मैं तो रुक गया था, अब मैं चलो भाई पूजा कर लेंगे, लेकिन ये तो पूजा कर ही जा रहा है, उसके अंदर आकुलता हो रही है, अर्घ चढ़ा रहा है बेटे बेटे, वो भी ऐसी बात नहीं, हाथ लगा रहा है वहां पे भी वो, लेकिन मन क्या चल रहा है? अशुभ चल रहा है। तो पूजा का काम कर रहा है, वो तो पूजा का पुण्य कमा रहा है, इसके अंदर आकुलता हो रही है, ये पाप कमा रहा है। हमारा विवेक डिपेंड करेगा, हमारे विवेक में डिपेंड करेगा कि मैं कम आश्रय करूं कि ज्यादा आश्रय करूं। मैंने कल आपको कहा था कि कहानी के दृष्टांत के माध्यम से बताएंगे आपको कि कैसे हम आश्रय को कम कर सकते हैं, आश्रय को कम अपने अंदर ला सकते हैं। एक व्यक्ति के 4 बेटे, और 4 बेटे थे। अचानक उस 4 बेटों के पिता को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया तो जो उसमें से एक बड़ा लड़का था, उसको दुकान पे खबर मिली पिताजी का हार्ट अटैक हो गया। अब उसने क्या करा, उसने पहले दुकान को व्यवस्थित किया। दुकान में बैठा था, और दुकान कौन सी थी कि दुकान का सारा सामान बाहर निकाल के रखना पड़ता था। दुकान कैसी थी उसकी? वो दुकान कौन सी होती है ना, बाहर रखना पड़ता है, डिस्प्ले पे रखना, डिस्प्ले पे लोग दिखे तो खरीद ले। अब उन्हें खबर मिल गई, आपने बोला कि हवड़ नहीं करी उनने, पहले दुकान को व्यवस्थित किया, सामान सब करके बराबर दुकान का सामान व्यवस्थित करके ताला लगा के अपने घर गया। उन्हें क्या सोचा, पिताजी तो चल गए। देखो कितना मने उसके मन के विचारधारा को बनाए, कैसा आने घटना घट गई है, लेकिन उसका परिणाम क्या चल रहा है? अब पिताजी तो गए, वो आने वाले तो नहीं है। अब गए तो ठीक है, अभी मैं दुकान खुली छोड़ के भाग के जाऊंगा तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा मेरा, नहीं क्या? चला गया। दूसरे बेटे को खबर मिली, तो उसने सोचा कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, जो अपने रिश्तेदार है, मिलने जुलने वाले हैं, उनको फोन कर दूं, उनको चिट्ठी लिख दूं, टेलीग्राम कर दूं, उनको भी खबर मिल जाए कि मेरे पिताजी मर गए। तीसरे बेटे को खबर लगी, और उसने खबर लगते के साथ क्या किया कि लोगों को अपने घर में आएंगे तो लोगों को बैठने के लिए दरी वरी बिछा दी। उनने दरी बिछा दी और पिताजी के अर्थी के सामान की व्यवस्था करने लग गया। वो होम मिनिस्टर था। वो कौन था? वो होम मिनिस्टर, घर के काम संभालता था वो। तो उन्हें दरी बिछाई और वहां सब अंत्येष्टि के लिए सामान खरीदने के लिए व्यवस्था में लग गया।
मैं आए, लोग बाग आएंगे, पानी वानी पियेंगे, पानी की व्यवस्था कर दी उनने। अब चौथा जो सबसे छोटा बेटा था, उसको जैसे ही पिताजी के हार्ट फेल की खबर मिली, वो बेटा बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया। अब देखो आप, चारों ही बेटों को खबर एक सी मिली है, लेकिन सब पर खबर का अलग अलग असर हो रहा है। मैं विवेक की चर्चा कर रहा हूं कि मैं आश्रव को विवेक से बदल सकता हूं, बचा सकता हूं। चारों को खबर मिली थी एक समान, लेकिन चौथे बेटे को बेहोशी आ गई, गिर पड़ा। अब देखो क्या अंतर पड़ रहा है, विचारधारा देखिए अपन। तो पहले बेटे ने, जो बड़ा बेटा था, उसने दुकान संभालने की जिम्मेदारी थी, इसलिए मरने की खबर मिलने के बाद भी उसमें विवेक लगाया। पिताजी नहीं रहे, लेकिन अब हड़बड़ा कर दुकान से भागूंगा भी तो क्या होगा, है ना। दूसरा बेटा बोले कि हमारी कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है, कहाँ कहाँ हमारे मिलने जुलने वाले हैं, जो हमारी शादी ब्याह में आते रहते हैं, उनको पिताजी खबर दे दूं, इसलिए रोने धोने से काम क्या चलेगा, रोने से क्या होगा बोले। अब जो तीसरा बेटा था, वो गृहस्थी का काम संभालता था, सामान लेने चला गया। अब चौथे बेटे को लगा, अब देखो आप, चौथा बेटा, अब पिताजी चले गए, अब मेरे को कौन संभालेगा, मेरी परवरिश कौन करेगा, मैं तो असहाय हो गया, मैं तो अनाथ हो गया। इससे उसके मन में भाव आ गए। किसके बेटे? कौन से बेटे के? चौथे बेटे के। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन चार बेटों में से सबसे ज्यादा आश्रव किसको होगा? मुझे बताओ आप लोग, सबसे ज्यादा आश्रव कौन करने वाला बेटा होगा? मैं आपसे सवाल करता हूं, है ना। कितनी बढ़िया आपने डिसीजन ले लिया, कितना बढ़िया आपने निर्णय दे दिया गणित का, कि चौथे बेटे को पीछे वाली माता सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बालकनी में बैठ गए, वहां छत के नीचे, पानी के नीचे आने पे। देखो आप, पानी से बचने के लिए छत के नीचे आ गए तुम, लेकिन कर्म से बचने के लिए, आंसू से बचने के लिए धर्म के नीचे नहीं आते। कैसी पर्याय बुद्धि अपनी, देखो आप लोग, कैसी पर्याय बुद्धि अपनी। तो चौथे बेटे को आश्रय ज्यादा होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार अगर कोई अच्छी घटना घटे, बुरी घटना घटे, विवेक करूं, विवेक रखूंगा कि अब मुझे आकुलित होने से क्या होगा, मुझे आश्रय ज्यादा हो जाएगा। आप घर में भी रहते हो अपने, देखो आप कितना अभिप्राय से आश्रय होता है, अभिप्राय से कर्म बनता है। आपका बेटा है, मानता नहीं है, गुस्से में आपको, अब गुस्से में आकर उसके प्रति ऊंची आवाज में बोल देते हो, उसको चिल्ला देते हो, और क्या भाव रहता है कि ये सुधर जाए। और कभी उसके प्रति द्वेष का भाव आ जाए किसी कारण से, और आप उसको मार देते हो, तो जो पहले वाली घटना में और दूसरे वाली घटना में, बाद वाली घटना वाले को आश्रय ज्यादा हो गया, अभिप्राय खराब है, देश कसाई थी उसके अंदर, उसका भाई कहता है मेरा बेटा सुधर जाए, अच्छी भावना थी। आपको रोटी बनाना है, रोटी बनाते हैं आप लोग, अब रोटी बनाते हुए आपको अशुभ आश्रय हो रहा है, क्योंकि रोटी का आरंभ का काम है, आरंभ का काम है, लेकिन रोटी बनाते समय भी आप शुभ आश्रय कर सकते हो, शुभ आश्रय कर सकते हो आप। रोटी, जब बहू है, दो तीन बहुएं हों कभी, और एक ही बहू पर बार बार बोला जाए कि तेरे को रोज 2 टाइम की रोटी बनाना है तेरे को, तो क्या सोचती है, बस मेरे को ही बोलते हैं, ये दूसरी करती नहीं है, मेरे को करना पड़ता है, सब आगे बैठ जाते खाने के लिए बोले। रोटी तो बनाना पड़ रही है, अशुभ आसो तो हो रहा है, अब लेकिन ऐसे परिणाम करके तीव्र आसो कर रही हो। अब वो सोचे कितनी भाग्यशाली हूं मैं, कितनी भाग्यशाली हूं मैं
कि मुझे सब लोगों को गरम गरम भोजन कराने का मुझे अवसर मिल रहा है। कितने अच्छा मुझे अवसर मिला है कि मैं इन सबको अच्छा भोजन करा दूंगी, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये धर्मदान अच्छे से करेंगे, इनके भाव अच्छे बने रहेंगे, परिवार में शांति बनी रहेगी, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं रोटी बहुत बनाऊंगी। अब मुझे उसको बता पुण्य का असर होगा कि पाप का असर होगा? ये विवेक की बात है। अपन पुण्य को खींचो कि पाप को खींचो, अपने हाथ की बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कल जाओ घर में जाओ, रोटी बनाने की चिंता मत करना, उसका मत करना कि भाई रोज करना पड़ता है। देखो आप घर में अपने परिवार के लिए रोटी बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, आपको वहां पर अशुभ आश्रय हो रहा है, और वही आप यह सोच के बना रहे हैं कि मैं आज शुद्ध भोजन बनाऊंगा, और कोई अतिथि आ जाएगा, कोई पात्र आ जाएगा, कोई निर्गंत मुनिराज आ जाएंगे, कोई ब्रह्मचारी श्रावक आ जाएगा, उसको भी आज मैं भोजन कराऊंगा। अगर आपने इस भाव से भोजन बना लिया, आपको उसमें होने वाली हिंसा में आपको पाप नहीं लगेगा, पापाश्रव नहीं होगा। देख लो आप, इंटेंशन, अभिप्राय, अभिप्राय से आश्रय होता है। हमारे भाव अच्छे होंगे, अच्छे शुभ आश्रय होगा, बुरे भाव होंगे तो बुरा आश्रय होगा, बुरे आश्रय का फल बुरा होगा, अरे दुख रूप होगा, और पाप आश्रय का फल पापा पुण्य का सुखरूप होगा। तो ये मेरे विवेक पर काम करेगा कि मुझे कैसा आश्रय करना है, अपने हाथ की बात। मैंने उस दिन बात बताई थी, एक कमरे में 2 खिड़कियां हैं भैया मनोज जी, उस एक कमरे में खिड़की 2 है, लेकिन सिस्टम यह है कि एक को खोलो दूसरी बंद हो जाती है, एक को खोलो दूसरी बंद हो जाती है। अब एक खिड़की जो होती है जिधर खुलती है, उधर से उधर जो कचरा पड़ा हुआ होता है, कचरे की पेटी पड़ी हुई है, कचरे का डब्बा पड़ा हुआ है, उधर दुर्गंध आती है। और एक खिड़की ऐसी है, दूसरी तरफ खिड़की खोलते हैं तो उधर से फूलों की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू आती है। अगर आपने जिधर दुर्गंध आ रही होती है वो खिड़की बंद कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा वो बताओ? मैं बताया, एक खिड़की बंद करोगे दूसरी खुली रहेगी, दूसरी खुलेगी दूसरी बंद हो जाएगी। एक को बंद किया हुआ तो दूसरी खुली हुई है, तो क्या होगा? खुशबू आएगी, क्या आएगी? खुशबू आएगी ना। और अगर इधर खुशबू वाली खिड़की बंद कर दी आपने तो उधर वाली खुल जाएगी। तब क्या हुआ? अगर आपने शुभाश्रय चालू किया तो अशुभाश्रय बंद हो जाएगा, अशुभाश्रय चालू किया तो शुभाश्रय बंद हो जाएगा। अब कौन सी खिड़की खोलना है? आप खोलो। महानुभाव, ये छोटी छोटी, और देखो हम कर सकते, हमेशा विवेक हर जगह अपने मन को, अपने भावों को, अपनी काय की चेष्टाओं को लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रमादी बन जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं। हम भविष्य की नहीं सोच रहे। बड़ा मैंने कल चिंतन किया कि सरकार तुम्हारे भविष्य निधि के लिए तुम्हारा डिपॉजिट कर देती है, करती ना। भविष्य सरकारी नौकरी करने वाले उनका भविष्य निधि बनता ही नहीं बनता है। भविष्य की चिंता सरकार को है, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम रिटायरमेंट हो जाओगे 60-62 के बाद, तो तुमको वह भविष्य निधि के रूप में तुमको वो देती है, देती, बन गई, बंद कर दिया, देती क्या? देती है? नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी पेंशन नहीं कह रहा हूं, भविष्य निधि मान के देती हो। बंद कर दिया, रिटायरमेंट मिलता है ना, चालू है, भविष्य निधि देते हैं, भविष्य निधि नहीं, वो पेंशन बन गया है, पेंशन तो नहीं दे रहा सरकार। हाँ, तो सरकार को आपके भविष्य की चिंता है, लेकिन अपने को अगले भाव की चिंता नहीं है कि अगला भाव मेरा कैसा होगा। यूं तो नीतिकार कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो। नीतिकार क्या कहते हैं? भूत बीत गया, भविष्य आया नहीं है, वर्तमान तेरे हाथ में है।
नीतिका क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ अध्यात्म, जहाँ अध्यात्म का सहारा लेंगे हम, भौतिकता को गौरव करेंगे, तो भविष्य की चिंता करना है मुझे कि मेरा भविष्य सुधर जाए। और विवेकी और ज्ञानी वो होगा जो भविष्य सुधारेगा। आज का भाग्य कल का, आज का पुरुषार्थ कल का तुम्हारा भाग्य है। और मजे की बात बता दूं, जिंदगी में 3 दिन में से 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। बता दूं क्या? जिंदगी में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। 3 दिन में 2 दिन ऐसे होते हैं कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक दिन में आप जो करना हो कर सकते हो। रहस्य की बात बता दूं क्या है? आपको सुनना है, इनको नहीं सुनना है क्या? तो ये तो बोलते नहीं है। तीन दिन होते हैं। एक तो होता है टुमारो। क्या होता है? टुमारो। एक होता है टुडे और एक होता है यस्टरडे। क्या होता है? एक तो होता है यस्टरडे, एक होता है टुमारो और एक होता है टुडे। यस्टरडे दिन का मतलब क्या होता है? सब अंग्रेजी जानते हैं। यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ दिन। जो आज क्या गुरुवार है, बुधवार गया, वो बीता हुआ दिन यस्टरडे। अब कल शुक्रवार आएगा, वो क्या कहलाता है? टुमारो। और आज का गुरुवार का दिन टुडे। तो कल तो गया, तुम कल तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। और अगले वाला अभी शुक्रवार आया नहीं है, वो भी नहीं कुछ कर सकते। अब आपके हाथ में क्या रह गया? क्या रह गया? टुडे। आज का दिन आपके हाथ में है। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में 3 दिन में से 2 दिन ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं कर सकते आप। जो करना हो आज करो, कल पे मत छोड़ो। कल किसने देखा है? कल हो जाएगा। करिष्यामि करिष्यामि इति विचिन्तयेत्। करिष्यामि करिष्यामि इति विचिन्तयेत्, मरिष्यामि मरिष्यामि इति न विचिन्तयेत्। करूंगा 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 यह तो सोचता है, लेकिन मरूंगा 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 ये नहीं सोचता है। आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, काज करे वो कब। तो आज से अपना दिन जिंदगी सुधारना शुरू कर दो। आज से अशुभ से बचो। अशुभ भाव, 4 संज्ञाएं अशुभ भाव है। विकथा करना, खोटी कथाएं करना अशुभ भाव है। अशुभ ध्यान, आर्त ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना अशुभ भाव है। हिंसादि 5 पाप करना अशुभ भाव है। पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति करना अशुभ भाव है। घर जाके गणित बैठाना, 24 घंटे में से मैं शुभ भाव कितने करता हूं और अशुभ भाव कितना करता हूं, कर्जा कितना लेता हूं और कर्जा कितना उतारता हूं। व्यापारी शाम को रोज बही खाता मिलाता है, कितना जमा है कितना खर्च है। हमारे महाराज कहते हैं कि अगर वह व्यापारी वही व्यापारी सच्चा व्यापारी होता है जिसके हाथ में बही खाता है। 3 भाई हो, 4 भाई दुकानदार हो और चौथे भाई के पास बही खाता हो, तीसरे भाई को बही खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, तो मालिक कौन? जिसके पास बही खाता है वो पूरे दुकान का मालिक, वैसे पैसे का मालिक वही है। हमारे यहां ऐसे ही हुआ। हम तो मेहनत कर रहे हैं, बही खाते देखे ही नहीं है। अंत में क्या गया, 3 भाइयों ने बोल दिया, चौथे भाई ने बोल दिया जय चनेन, जाओ तुम्हारा कहीं भी नहीं तुम्हारा, बोले सब अडब लिया उसने। दुनिया है, इसलिए बही खाता मिलाया करो अपने पास। भरत जी 3 टाइम सामयिक करते थे।
भरत महाराज चक्रवर्ती थे। बड़े मजे की बात है। आपका नाम क्या है? विपिन भैया। भरत चक्रवर्ती के पास एक ही चक्र था, आपके पास 4 चक्र है। मालूम है आपको विपिन भैया? भरत चक्रवर्ती के पास एक चक्र है, लेकिन विपिन भाई के पास 4 चक्र है। मनोज भाई के पास भी हो गए, बता नहीं मेरे को। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आपकी कार में कितने चक्र होते हैं? देखो, कार में 4 चक्र होते हैं तो 4 चक्र के धारी हो गए कि नहीं हो गए? ये भरत चक्रवर्ती के पास एक चक्र, लेकिन 3 टाइम सामयिक कर रहा है। जिनके पास 4-4 चक्र है, सामयिक का ठिकाना नहीं है। जबकि अव्रती था सावर भरत चक्रवर्ती, अव्रती, व्रती नहीं था। व्रती के सामयिक नियमित कही गई है कि वो व्रती 3 टाइम 2 टाइम सामयिक करे। अव्रती होकर के भरत चक्रवर्ती इतने दिन भर के पाप के कामों को सामयिक काल में धो लेता, कर्जा रोज उतार देता, रोज कर्जा उतार देता। मैं पूछता हूं, उनको केवल ज्ञान कितने सालों में हुआ है? 48 घंटे में? अरे मिनट में बताओ आप। अंतर्मूर्त 48 मिनट में केवल ज्ञान की ज्योति जल गई, जो रोज का रोज कर्जा उतार रहा है अपना। आप लोगों को कर्जा उतारने के लिए 4 काम दिए आपको: दान, पूजा, शील और उपवास। ये 4 काम आप रोज करोगे, आपको रोज का कर्जा रोज उतर जाएगा। पर कर्जा उतारने का काम कम करते हैं, चढ़ाने कम ज्यादा करते हैं। तो प्रिय आत्मन, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ा अभिभूत हूं मैं आपसे। आपने बड़ा अच्छा उत्साह दिखाया है। आपसे पहले मंगल भावना करेंगे कि आप अशुभ से बचें, शुभ में लगें, शुद्ध को प्राप्त करें। शुद्ध होना है मुझे। जब तक पुण्य और पाप दोनों का खाता मिटेगा नहीं, खाता नष्ट नहीं होगा, तब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन शुभ में इतना फायदा है कि मुझे मोक्ष के साधन सामग्री मिल जाती है, इसलिए अच्छा है। बाकी वह भी बुरा ही है। अगर आपके हाथ में अगर अमृत का प्याला हो और आपके एक हाथ में जहर का प्याला हो, तो आप किसको चूज करोगे? अमृत का प्याला चूज करेंगे। तो आप अशुभ को छोड़ देते हैं, अशुभ को छोड़े और शुभ को ग्रहण करें। तो सुनिए, आश्रय भावना मेरे को काम आएगी। तो मैं आप सबके लिए आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता बनी रहे, आप मोक्ष मार्ग बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की